किसान भाइयों नमस्कार। मैं हूं दशरथ दाकड़। आप देख रहे हैं डी फार्मिंग यूट्यूब चैनल। अधिकतर क्षेत्रों में धान की फसल गबोट अवस्था में पहुंच चुकी है। धान की गबोट अवस्था में पौधे के तने के अंदर बालियां बनना शुरू हो जाती है। यह प्रारंभिक अवस्था होती है जिसमें बालों की परागण प्रक्रिया शुरू होती है। इस समय कुछ ऐसी गलतियां हैं जो अधिकतर किसान भाई कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि कुछ पौधों पर तो बालियां निकल आती है, कुछ पौधों पर बालियां धीरे धीरे निकलती है, बालियों की लंबाई छोटी रह जाती है और हमारी फसल छोट मोट या कमज़ोर नज़र आने लगती है। किसान भाइयों, इस वीडियो में मैं आपको जो भी बातें बताऊंगा, अगर इन बातों का आप ध्यान रख लेते हैं तो निश्चित तौर पर आपको फ़ायदा मिलता है और धान के पूरे खेत में एक साथ बालियां भी आती है और बालियों में दानों का भराव अच्छे से होता है और आपका उत्पादन भी ज़्यादा निकलता है। इस वीडियो को पूरा देखिए, पसंद आने पर लाइक कर दीजिए। जो किसान हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे आगे भी आपको हमारी हर एक नए वीडियो की जानकारी मिलती रहे। किसान भाइयों, धान की फसल की बात की जाए तो धान की फसल एक लंबी अवधि वाली फसल है, जिसमें 20 से 40 से 45 दिन का समय फुटाव कल्लों का होता है। इसके अलावा 45, 50, 60 दिन के आसपास धान की गबोट अवस्था शुरू हो जाती है। इस समय पौधे के तने के अंदर बालियां बनना शुरू हो जाती है। गबोट अवस्था में कुछ ऐसी गलतियां हैं जो अधिकतर किसान भाई कर देते हैं, जिसमें से पहली गलती जो अधिकतर किसानों द्वारा की जाती है, सही खाद का प्रयोग ना करना। किसान भाइयों, धान की गबोट अवस्था में किसी भी प्रकार से फसल को ग्रोथ प्रमोटर की ज़रूरत नहीं होती है। जैसा कि सभी किसानों को पता है कि ग्रोथ प्रमोटर का स्थान फसल की वानस्पतिक अवस्था में होता है। ग्रोथ प्रमोटर एक प्रकार से पौधे की ग्रोथ को बढ़ाते हैं, पौधे से पीलापन को दूर करते हैं। अगर आप इस समय ग्रोथ प्रमोटर देंगे तो आपको उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पाएगा, व्यर्थ में आपकी फसल की हाइट ज़्यादा हो जाएगी। इस समय आपको न तो यूरिया डालना है और न ही ग्रोथ प्रमोटर जैसे कि सागरिका या कोई अन्य खाद आते हैं, उनका प्रयोग भी आपको नहीं करना है। अब बात आती है कि इस समय किसान भाई कौन सा खाद डालें। इस समय अगर आपने पोटास का प्रयोग अभी तक नहीं किया है तो पोटास का प्रयोग आप कर सकते हैं। पोटास को आप रेत में मिलाकर भी दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आप छिड़काव नहीं कर सकते तो आप NPK 05234 या 0050 के माध्यम से भी आपकी फसल में पोटास की पूर्ति कर सकते हैं। धान की गबोट अवस्था से जब बालियां बनना शुरू होती है, इस समय आप NPK 05234 का प्रयोग करें। फसल में बालियां निकल जाए और दाने बढ़ने शुरू हो जाए, उस समय आप NPK 0050 का प्रयोग करें। इसके अलावा इन खादों के साथ अगर आप बोरोन का प्रयोग करेंगे तो भी आपको काफ़ी अच्छी रिजल्ट देखने को मिलेंगे। इसके अलावा धान की गबोट अवस्था के बाद बालियां बनना शुरू होती है। इस समय धान में फंगस का अटैक भी सबसे ज़्यादा दिखाई देता है। शुरुआत में तो फंगस पौधे के पत्तों पर नज़र आती है या पौधे के तने में लग जाती है। इसके अलावा जब बालियां बनना शुरू होती है तो अगर फंगस की रोकथाम हम समय पर नहीं करते हैं तो कुछ पौधों पर बालियां रंग बिरंगी हो जाती है, बालियां सफ़ेद हो जाती है, दाने खाली रह जाते हैं। सभी बीमारियां फंगस के कारण अधिकतर दिखाई देती है। फंगस को कंट्रोल करने के लिए आप अच्छे से फंगीसाइड का प्रयोग करें, जिससे धान में किसी भी प्रकार से ब्लास्ट संबंधी रोगों का अटैक ना हो। अगर आप ये काम करेंगे तो बालियां एकदम स्वस्थ रहेगी और दाने अच्छे से भर पाएंगे। बालियां आते समय आप धान के खेत में अच्छी नमी बनाए रखें। नमी बनाए रखने से बालियां पूरे खेत में एक साथ निकलेगी और दाने अच्छे से भरेंगे। ये काम आप कर सकते हैं। इसके अलावा धान में जब गबोट अवस्था शुरू होती है, जब बालियां बनना शुरू होती है, प्रारंभिक अवस्था होती है, इस समय आप कोई भी हेवी दवाइयों का स्प्रे ना करें। बहुत से किसान भाई धान में तना छेदक या फंगस का अगर अटैक है तो आप फंगीसाइड या कीटनाशक अगर प्रयोग कर रहे हैं तो बालियां बनने की प्रारंभिक अवस्था में ही आप स्प्रे ना करें। स्प्रे करने से फसल में एक प्रकार सा झटका सा लग सकता है, जिससे बालियां अच्छे से नहीं बन पाएगी और बालियों का विकास रुक सकता है। जब बालियां बन जाए तो उसके बाद आप अच्छे से कीटनाशक या फंगीसाइड का प्रयोग कर सकते हैं। ये छोटी छोटी बातें जो अगर आप ध्यान में रखेंगे तो इससे काफ़ी अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। धान की बालियां अच्छे से भर पाएगी, दाने ठोस वजनदार चमकीले बनेंगे और आपका उत्पादन ज़्यादा निकलेगा। किसान भाइयों, उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और अपने किसान साथियों के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय किसान।